कहानी का शीर्षक पिशाचनी का प्रकोप। राहुल एक शांत गांव में रहने वाला एक युवक था। उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन वह गांव की सबसे सुंदर और विवाहित महिला सुनीता पर मोहित हो गया था। सुनीता की शादी रमेश नाम के एक मेहनती किसान से हुई थी। एक दिन सुनीता और राहुल के बीच एक गुप्त मुलाकात शुरू हुई। दोनों ने रात के अंधेरे में नदी किनारे एक पुराने खंडहर में मिलना तय किया। रात का समय था और पूरा गांव गहरी नींद में था। राहुल खंडहर के पास पहुंचा और सुनीता का इंतजार करने लगा। वहां की हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक सुनीता सफेद साड़ी पहने वहां आई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। राहुल ने कहा, तुम्हें देखकर मन को सुकून मिलता है सुनीता। सुनीता ने धीरे धीरे उसके करीब आकर कहा, क्या तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार है राहुल? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज में हल्का डर भी था। तभी सुनीता ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जब राहुल ने उसका हाथ पकड़ा तो वह हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। राहुल ने चौंक कर कहा, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? सुनीता ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं अब तुम्हारी सुनीता नहीं रही। अचानक सुनीता का चेहरा विकराल हो गया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके दांत नुकीले हो गए। राहुल घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन सुनीता ने जोर से चीख मारी। उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि राहुल का दिल दहला गया। सुनीता ने कहा, तुमने मुझे पाप के रास्ते पर लाने की कोशिश की, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। राहुल खंडहर से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन खंडहर की दीवारें खुद ब खुद बंद होने लगीं। सुनीता के चारों ओर धुएं का गुब्बार उठा और उसकी हंसी खंडहर में गूंजने लगी। अगली सुबह गांव वालों को राहुल की लाश खंडहर के पास मिली। उसका चेहरा भय से विकृत था और उसकी आंखें खुली हुई थीं। कोई नहीं समझ पाया कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन सुनीता उस दिन से कहीं गायब हो गई। कहते हैं, जो भी पाप के रास्ते पर चलता है, उसे पिशाचनी अपने प्रकोप से नहीं बचने देती।